हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंपल सूट की कटिंग बहुत 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 आसान तरीके से। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। आप आज सूट कटिंग करना सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कपड़े को देखिए, सबसे पहले दो फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा जो सूट का कपड़ा है वो ज्यादा अर्ज वाला है, तो हमारे अर्ज में ही कटिंग हो जाएगी और कपड़ा भी बच जाएगा। देखिए इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। पहले अच्छे से सारी सलवटें हटा देनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ये देखिए इस तरीके से पहले नाप के देख लेंगे जितना आपका नाप है उसमें। उसके बाद 2 से 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमारा फिक्स हो गया है बिल्कुल। देखिए 9.5 हमारा मार्किंग मतलब नाप है, 9.5, 10.5, 11.5 हमारा पूरा है, 12 इंच पर आया है। अब कपड़े को सीधा कटिंग करके, सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेना है कटिंग करके। उसके बाद 3 इंच पर मार्किंग करनी है, इसको भी सीधा कर लेंगे। देखिए ये हमने 3 इंच क्यों लिया है, क्योंकि जो सूट का नीचे का बॉर्डर होता है उसको हम फोल्ड करते हैं, तो उसके लिए हमें 3 इंच कपड़ा चाहिए। तो सिंपल। अब उसके बाद जितनी आपकी सूट की लंबाई है उस पर मार्किंग कर लेना है। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है उस लंबाई में, क्योंकि हमने 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा पहले ले लिया है। इसमें आपको घटाना बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं। देखिए सूट का तीरा 5.5 इंच सूट का तीरा रखा जाता है बैक नेक के हिसाब से। तो बैक नेक रखेंगे हम 8 इंच, तीरा हो गया 5.5, और आर्मूल रखेंगे 6 इंच। हमेशा तीरा बैक आर्मूल के हिसाब से रखा जाता है। अगर यही हमारा पीछे का बैक होता 4 इंच तो हम तीरा रखते 7 इंच और आर्मूल रखते 6.5 से 7 इंच। तो अभी अभी हमने रखा है 5.5 बाई 6 इंच। अब यहाँ पर देखिए आधे इंच से 1 इंच पर मार्किंग करनी है फ्रंट आर्मोल के लिए। फ्रंट आर्मोल की गोलाई देनी है हमको 1 इंच से आधा इंच में, 1 इंच ठीक रहेगा। और फ्रंट आर्मोल की और बैक आर्मोल की गोलाई देनी है हमको 2 इंच पर। आई हो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इस तरीके से हो गया। ये देखिए 5.5 और ये हमारा 6 इंच, इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पर रखेंगे 9.5 इंच अपना चेस्ट। 9.5 हमने किस हिसाब से रखा है, 9.5 को करेंगे 19 इंच, और 19 का पूरा करेंगे आएगा हमारा 38 इंच। अब 38 इंच हमारा किस हिसाब से आया, जैसे हमारा फिक्स नाप है 35 इंच। 35 इंच में हम 3 इंच लूसिक डालेंगे। 36, 37, 38, 38 का आधा करेंगे तो 19, 19 का आधा करेंगे तो 9.5। आपका कोई भी आपका XYZ आपका नाप हो सूट का, तो आप उसको फिक्स नाप में 3 इंच की लूजिंग डालनी होती है। उसको आप 4 भाग में डिवाइड करेंगे, उसके बाद अपना सूट की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से इंची टेप को सीधा रखना है, और 14 इंच पर मार्किंग करनी है हिप पर, और 7 इंच पर मार्किंग करनी है कमर पर। ये देखिए तीनों नाप हो गए हमारे। अब जिस मेजर से हमने अपने हिप चेस्ट पे मार्किंग की थी उसी मेजर से 3 इंच की लूजिंग डालने के बाद कमर और हिप में मार्किंग करनी है। अभी हमारी कमर है 7.5, हम लगा रहे हैं निशान 8.5 पर, क्योंकि इसमें डालेंगे हम प्लेट। तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। पहले हमने 7.5 पर मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा और ले लेंगे। सिंपल। अब इस तरीके से फिटिंग पर निशान लगा देंगे। अब इंची टेप रखना इस तरीके से, हम ये प्लेट के निशान लगा रहे हैं। और देखिए 11 इंच पर मार्किंग करनी है, और यहाँ से मार्किंग करेंगे हम अपनी 14 इंच पर। ये देखिए 11, 4 इंच, और प्लेट की चौड़ाई लंबाई लेंगे हम 7 इंच, और यहाँ से भी हो गया 4 इंच। ये देखिए उसको मार्क कर लेते हैं। देखिए अब देखते हैं सूट का दामन। तो दामन की चौड़ाई रखेंगे हम 9.5 इंच, मतलब 19 इंच। 19 का आधा हुआ 9.5, और इस तरीके से निशान लगा देंगे सीधा 9.5 पर मार्किंग कर कर। अब यहाँ पर 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे, जो कि हमारा एकदम फिक्स नाप है। तो 2 इंच, देखिए यहाँ पर भी 2 इंच है। देखिए इस तरीके से निशान लगा देते हैं।
अब इसको कटिंग कर लेते हैं जल्दी से, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और आपको और डिटेल में, और ज़्यादा डिटेल में आपको समझना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको एकदम शुरू से बताएंगे। ये देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। पहले कटिंग करेंगे बैक आर्मोल पर, क्योंकि हमारे दोनों पल्लो एक साथ कट रहे हैं, इसलिए यहाँ पर गलती नहीं करनी है। अब एक आर्मोल, एक पल्ला हटा देंगे बैक वाला। अब फ्रंट आर्मोल को इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। इसको तय बना के रखना अच्छे से। अब देखेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू कटिंग करने के लिए हमें बाजू में जॉइंट लगाना पड़ेगा। दो दो फोल्ड में कपड़ा है, देखिए। इसको अब इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए आपके देख लेंगे। हमको चाहिए 9.5 इंच चौड़ाई बाजू की, क्योंकि 9.5 हमारा फिटिंग का निशान था। 9.5 में हमको लूजिंग नहीं डालनी है, 9.5 पे निशान लगाना है चौड़ाई बाजू की। यही फॉर्मूला होता है बाजू कटिंग करने का हमारा, और आपका भी होना चाहिए, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट बैठता है। यहाँ पर ये जॉइंट लगाने के लिए कपड़ा रखेंगे इस तरीके से। देखिए ऊपर से हमने नीचे थोड़ा सा कपड़ा हटा के रखा है, क्योंकि ऊपर कटिंग हो जाएगी ना, फालतू कपड़ा कट के हट जाएगा। तो ये इस तरीके से मार्किंग करनी है। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है बाजू में। जितनी आपकी 19 इंच है, तो हमारी 17 थी, 18 19 पर हमने मार्किंग कर ली बाजू की। अब इस साइड देखिए खुले साइड जो है तो 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। एक बार इस तरीके से देखिए डब्बा बना के आपको हम बताते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए। हो गया, डब्बा बन गया। अब इस साइड से देखिए यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर 2 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर करेंगे 1.5 इंच पर मार्किंग, और इस तरीके से गोलाई दे देंगे इस बाजू में। उसको कटिंग कर लेंगे। जो बाजू की हमारी मोरी, मतलब बाजू की हमारी गोलाई है फ्रंट की नीचे की, उसको हम ऐसे ही ओपन रखेंगे, इतना ही खुला रखेंगे, क्योंकि ट्रेंड में चल रहा है इसलिए, और अच्छा भी लगता है। आप भी जरूर इस्तेमाल, मतलब ट्राई करेंगे ट्रेंड। तो बाजू की कटिंग हो गई है। और ध्यान रखिए कि जो हमारे जो निशान है, ये निशान जो हमारे जॉइंट है, ये हमारे पीछे आना चाहिए, तभी अच्छा रहता है, सामने नहीं आना चाहिए। और जॉइंट का निशान लगाने के बाद हम आर्म मूल की कटिंग छटिंग कर लेंगे बाजू की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।